हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 17.5 रुपए के आसपास यस बैंक का शेयर पहुंच चुका है। आज तकरीबन 2% की गिरावट थी और बाजार देखा जाए तो आज बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा था। सेंसेक्स अगर देखें तो आज 850 अंक की गिरावट दिखाई। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट क्लोज हुआ तो एटलीस्ट थोड़ा सा संभला भी ये जरूर, वरना भैया 59,000 से भी नीचे टूट गया था ये। लेकिन रिकवर जरूर किया। और आज की गिरावट सबसे ज्यादा अगर देखने को मिली तो वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में थी। अदानी के शेयर 20% तक टूट गए थे आज के दिन में। और ऐसे में यस बैंक में गिरावट थी, लेकिन 2% की गिरावट थी, उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यस बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो, एक गिरावट कह लो, वो देखने को मिल रही है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कुछ बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर क्या कमेंट्री दे रहे हैं, कहां पर खरीदने की बात कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 17.5 रुपए का शेयर है यस बैंक का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये 13% तक टूट चुका है। 22 रुपए था, लगातार टूटता चला गया। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में भी यस बैंक का शेयर 29-30% का ग्रोथ दिखा रहा है। और इस बीच अगर आप देखो तो 12-12.5 रुपए पर था। बड़ी रफ्तार बनी यहाँ पर जब खबर आई कि भैया यहाँ पर दो बड़े एफआईएल्स जो दो बड़े फंड हाउस है वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। बाद में थोड़ा सा और करेक्ट हुआ, जब उसके बाद तो जैसे कि एकदम से फट गया था ये शेयर, 24 रुपए तक चला गया। लेकिन अभी टूट रहा है और काफी बड़ी गिरावट हमें अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है वो हम बात करें यहाँ पर, तो शेयर 15% तक टूट चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिरावट तो है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, this dip in Yes Bank share it's short-lived as banking major is expected to recover from its low. They said that the Yes Bank stock price had tumbled after the weak-looking Q3 results. देखो, गिरावट के जो दो सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके Q3 के रिजल्ट्स आए और वो काफी कमजोर रहे। दूसरी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, क्वेश्चन द यस बैंक एडमिनिस्ट्रेटर्स डिसीजन टू राइट ऑफ द एडिशनल टायर 1 एंड 81 बॉन्ड्स। जो 81 बॉन्ड्स को लेकर जो डिसीजन आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि यस बैंक शेयर प्राइस फॉलिंग, रवि सिंघल सीईओ एट जीसीएल ब्रोकिंग के से उनकी तरफ से आया है ये कि रिसेंटली यस बैंक शेयर हैज फॉलन ड्यू टू टू मेजर रीजन। फर्स्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो, और दूसरा इनका खराब नतीजे। एंड बोथ रीजन फॉर यस बैंक स्ट्रोक ट्रम्बल एंड शॉर्ट लिव्ड एज यस बैंक इज प्लानिंग टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर। देखो यहाँ पर यह भी है कि यस बैंक जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ। एंड उनका ये भी कहना है कि आई वुड एडवाइज यस बैंक शेयर होल्डर टू होल्ड द स्क्रिप्ट। खरीदारी करी है तो बने रहो, ठीक है। और गिरावट में आप यहां पर एवरेज करके चल सकते हो 18 रुपए के लेवल के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टिंग रिबाउंड इन यस बैंक शेयर, चिन्मय ब्रावे हेड टेक्निकल रिसर्च जो है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के, उनकी तरफ से यह है कि जो क्रूशियल सपोर्ट है 17 रुपए का वो आपको देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आपको एज अ स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए 17 रुपए के आसपास, और आने वाले दिनों में वो बाउंस बैक करके 20-22 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 17 रुपए का सपोर्ट तोड़ दिया तो 15 रुपए तक जा सकता है, और वहां पर खरीदारी के एक अच्छे मौके आपको दोबारा देखने को भी वहां पर मिल सकते हैं। और तो और अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी ये कहा गया है कि वी सी ग्रेजुअल टर्न अराउंड इन रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स ड्रिवन बाय, यहाँ पर जो असेस लायबिलिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो धीरे धीरे ये आपको टर्न अराउंड होती स्टोरी नजर आएगी और डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म भी करता नजर आएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि भैया जो खरीदारी के मौके इन्होंने अपनी जो रेटिंग थी उसको होल्ड में डाला है, और 19 रुपए 30 पैसे पर शेयर का टारगेट दिया हुआ है। तो अच्छी बात है, बड़े बड़े
अगर हम फंड हाउस की बात करें तो उनकी तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन है 17 रुपए का सपोर्ट, मतलब जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, ये उनका कहना है। लार्ज कैप शेयर है 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। बीएससी में जो वॉल्यूम है वो 2 करोड़ 40 लाख के आसपास है। एनएससी में जो वॉल्यूम्स है वो 18.5 करोड़ से भी ज्यादा के, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी कि सिर्फ 50 करोड़ का ही मुनाफा कमा पाई ये बैंक, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 265 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगातार प्रॉफिट में डिक्लाइन डेफिनेटली अच्छा साइन तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। 5,870 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल 4,890 करोड़ था। इवन पिछले क्वार्टर में भी 5,475 करोड़ था। तो रेवेन्यू में इनका इंप्रूवमेंट आया है, ये एक अच्छी बात है। बैंक को लेकर अगर हम देखें तो आज काफी बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले। इवन आज बाजार भैया बहुत पैनिक मोड में जरूर था, लेकिन याद रखिए इसी पैनिक मोड में खरीदारी के मौके बनते हैं, तो डरने वाली उतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसी गिरावट में ही खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, उन कंपनी के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए जो अब नहीं खरीद पाए थे, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जहां पर प्रेशर नहीं नजर आएगा आपको। 19% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको ले चलूं इनके रेवेन्यू की तरफ, तो आप देखिए इनके रेवेन्यू अब तक कम हो रहे थे, 29,000 से 19,000 पे आके, लेकिन अभी ये बढ़ेंगे। रीजन यह है कि पहले क्वार्टर में, फाइनेंशियल 2023 के पहले क्वार्टर में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, दूसरे में 5,500 करोड़ का रहा, तीसरे में 5,800 करोड़ का रहा। मतलब कुल मिलाकर कंपनी का जो रेवेन्यू है 3 क्वार्टर का मिलाकर वो 16,500 करोड़ के आसपास का है। तो डेफिनेटली अभी 2023 का एक क्वार्टर का जब आएगा तो इनका जो कुल रेवेन्यू होगा वो आपको कम से कम 22,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। जहां तक बात प्रॉफिट की है तो हाँ, इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम आपको नजर आएगा, क्योंकि 2022 में प्रॉफिट 1,065 करोड़ का रहा और 2023 में इनका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि लास्ट क्वार्टर, मतलब मार्च के क्वार्टर में प्रॉफिट इनके बढ़ते हुए हमें दिखाई दे और सिचुएशन टर्न अराउंड होती हुई नजर आए। यस बैंक में अगर हम बात करने जाए तो यस बैंक में पी रेशियो 48 का है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 22 के मुकाबले, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अभी ये अपडेटेड नहीं है। जो गिरावट आई है उसके बाद आपको पी रेशियो भी एडजस्ट होता हुआ नजर भी आएगा। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो यहां पर प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रमोटर राणा कपूर एंड फैमिली एग्जिट कर चुकी है। 0.47 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 37.94% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 23.26% एफआईएस के पास है, 38.33% रिटेल्स और अदर्स के पास कुल मिलाकर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 22.34% की होल्डिंग है। देखिए यस बैंक को लेकर मेरी भी यही रिकमेंडेशन है, मेरी खुद की बाइंग लिस्ट में ये रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि 18 रुपए से 20 रुपए का रेंज अच्छा होगा बाइंग के लिए, इनिशियल बाइंग के लिए। उसके बाद जब नतीजा है उसके बाद हम कुछ फैसला करेंगे। तो शुरुआती अगर क्वांटिटी आपने खरीदी है 18 रुपए के आसपास, तो मैं कहूंगा कि हाँ अभी भी खरीदारी के मौके हैं, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा। बाजार थोड़े से अच्छे मूड में नहीं है तो नीचे के लेवल पर आपको एवरेज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ही टारगेट दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि ये आने वाले 2-3 महीने बाजार में थोड़े से ऊपर नीचे रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी, फरवरी और मार्च में बाजार ऊपर नीचे रहेगा, तो इसीलिए किसी भी शेयर में किसी भी प्राइस पर एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करके चलिएगा तो ही फायदे में रहोगे। और यस बैंक डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं, और मैं मानता हूं कि 15 रुपए से नीचे ये नहीं जाएगा। रीजन ये है कि जो 2 बड़े फंड हाउस ने यहां पर पैसा लगाया है वो 14.5 रुपए के आसपास के प्राइस पे लगाया है, तो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर वो लेवल काम करना चाहिए। और डेफिनेटली यहां से एक आप तेजी देख भी सकते हो आने वाले दौर में, उम्मीद है कि देखने को मिलेगी। और बजट में क्या अनाउंस होता है उस पर भी काफी ज्यादा बड़ी नजर रहेगी यहाँ पर। तो ओवरऑल यस बैंक को लेकर इतना ही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है आप डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करिएगा हर गिरावट में, और लॉन्ग टर्म का टारगेट हो तभी खरीदारी करिए। कम से कम आपका यहाँ पर 1-2 साल का टारगेट होना चाहिए। 1-2 साल में पोटेंशियल है इसमें कि यहां से 25 से 30 रुपए तक जा सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।